मैया देवकी ने बड़ी सुंदर थाल सजाई है भगवान के लिए, कन्हैया के लिए, भोजन के लिए। बड़ी सुंदर थाल में 56 प्रकार के भोजन हो मानो की, और एक कटोरी में बड़ा सुंदर माखन मिश्री लगाया। जो ही कन्हैया ने माखन मिश्री देखा, सब माखन को देख करके आज वृंदावन मैया यशोदा की याद आ गई। कन्हैया रोने लगे। कन्हैया रोने लगे। मैया ने देखा, अरे कन्हैया रो रहे हैं, तो देवकी मैया भी देख करके रोने लगी। उसी समय उद्धव जी का आगमन होता है। उद्धव जी ने मैया को रोते हुए देखा, देवकी मैया को। मैया आपके आंखों में आंसू कैसे? मां ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, ना जाने क्यों कन्हैया रो रहा है। उद्धव जी कन्हैया के पास गए। समझा रहे हैं, अरे कन्हैया, तुमने अपने मां के आंखों में आंसू लाने का काम किया, ये ठीक नहीं किया है। बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश दिए, क्योंकि उद्धव जी हैं, वो बहुत ज्ञानी हैं, परंतु प्रेमी नहीं है। प्रेमी और ज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर होता है। उद्धव जी कन्हैया को ज्ञान दिखा रहे हैं, बहुत प्रकार से समझा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, अरे ये आप मुझे ज्ञान दिखा रहे हैं? मेरे आंखों में आंसू जो देख रहे हैं आप, ये कोई साधारण आंसू नहीं है। ये ब्रजवासियों के प्रेम के आंसू बह रहे हैं, ये ब्रजवासियों की याद में बह रहे हैं। अरे तुमको पता है ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते थे? मैंने उनसे कहा था कि परसों आ जाऊंगा, और परसों की कौन कहे, ये तो बरसों निकल रहे हैं, हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। और मैया देवकी जब भोजन को लेकर के आई, तो उसमें माखन और मिश्री लेकर के आई है। जो ही हमने माखन मिश्री देखा, मुझे मैया यशोदा की याद आ गई है। मैया यशोदा मुझे गोदी में बैठा करके बड़े प्रेम से माखन मिश्री खिलाती थी। यहाँ तक कि जब मैं वृंदावन से मथुरा को आ रहा था, उस समय भी मुझे कटोरी में माखन दिया था। आज मुझे उसी माखन की याद आ रही है। ये प्रेम के आंसू हैं। आप इन आंसुओं को नहीं समझेंगे उद्धव, तुम्हें ज्ञान का अभिमान है। अगर तुम ब्रजवासियों के वास्तव में प्रेम को देखना चाहते हो, तो जाओ वृंदावन को और ब्रजवासियों के प्रेम को देख करके आओ। जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। ओ
मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनकी, फिर वो क्या कहती है उनकी, बात हम से आकर तुम्हें कहना कहना, कान्हा ने भेजा है कहना, कान्हा ने भेजा है। सुध उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वो वृंदावन है उदो। उन गोपियों उन ब्रिज वालों के मन में इतना नफरत भर देना कि कभी मुझे भूले से भी ना याद करें। आएगा मिलने तुमसे वो इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कान्हा की जरा ले कर आना, जाओ जाओ उनके भर डालो, बेवफा खाना है साबित ये कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो, बेवफा खाना है साबित ये कर डालो, बेवफा खाना है साबित तुम कर डालो। और एक चीज बता देना, परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो, क्यों देखती हो सा सपना, जाओ जाओ वृंदावन ए ओ दो, जाओ जाओ वृंदावन ए ओ दो, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा
ले जाए सुदूर की जरा ले कर आना कहना ले जाए कहना ले जाए सुदूर की जरा ले कर आना कहना ले जाए। अरे उद्धव, अगर तुमको विश्वास नहीं है ना कि ब्रजवासी हमसे इतना प्रेम करते हैं, गोपियां वहां की हमसे इतना प्रेम करती हैं, तो जाओ वृंदावन जाओ, फिर देखना कि इन गोपियों का ऐसा अद्भुत प्रेम है। गोपियों का के प्रेम का वर्णन करना अगर कोई चाहे तो कर नहीं सकता है। इतना गोपियां प्रेम करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। महाराज उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही वस्त्रों को धारण किया, रथ पे बैठ करके चल पड़े। देखते ही देखते वृंदावन धाम को पहुंच गए। सर्वप्रथम ग्वाल बाल अभी वही स्थान पर खड़े हैं। किस स्थान पर? सड़क पर। कौन से सड़क पे? जिस मार्ग से भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए थे। आज भी उनको इंतजार है कि मेरे कन्हैया ने कहा था परसों आएंगे। आज भी वो ग्वाल बाल इंतजार कर रहे हैं कृष्ण का। उद्धव को आता हुआ देख करके ग्वाल बाल दौड़ पड़े हैं, मेरा कृष्ण आ गया। झट से जाकर के गले लगाया। जो ही चेहरा देखा कि अरे ये तो कृष्ण है ही नहीं, ये तो कोई और है। ग्वाल बालों के इतने अद्भुत प्रेम को देख करके मानो कि उद्धव का ज्ञान नष्ट हो गया। अरे ग्वाल बाल तो कृष्ण के प्रेम में इतना पागल है कि इनको पता ही नहीं चलता है कृष्ण है कि कोई और है। ग्वाल बालों के साथ में उद्धव जी नंद बाबा और माता यशोदा के पास गए। हालचाल पूछने के लिए। माता यशोदा और नंद बाबा कहते हैं, अरे आप मेरा हालचाल लेने के लिए आए हैं। हम तो मानो कि उसी दिन नष्ट हो गए थे जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ करके गया। और हां, मुझे पता है तुम कृष्ण के मित्र हो। जाकर के मित्र से अपने कह देना कि कम से कम बूढ़ी माँ के लिए, बूढ़े बाबा के लिए ना आवे तो चलो जरा मेरे साथ गौशाला में चलो। आज उद्धव जी जब गौशाला गए हैं, गायों को देखा तो गायों के आंखों से अश्रु की धार बह रही है। मैया कहती है, अरे उद्धव जाकर के कृष्ण से कह देना मेरे लिए नाम है तो कोई बात नहीं है, कम से कम इन गायों के लिए आ जाए। जब से वो कृष्ण गए, गाय ने चारा नहीं खाया है, बैठी तक नहीं है गाय, निरंतर रुदन कर रही है, आंखों से अश्रु की धार बह रही है। उद्धव जब जाना यहां से तो ये बात बता देना।
उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, जाऊंगा समझा दूंगा ब्रजवासियों को, माता को, नंद बाबा को, सो समझ जाएंगे। उद्धव ने देखा, अरे मैं यहां ग्वाल बालों को तो समझा दूं, हो सकता है मान जाए, परंतु गौओं को कैसे समझाऊं? जब गाय इतना प्रेम करती है कृष्ण से, तो यहाँ के रहने वाले लोग प्रेम करें। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ज्ञान की बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ सिर दे के होते हैं सजदे और सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ऐ उद्धव, आज गोपियां समझाते हुए कहती हैं, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। और कन्हैया ने कहा कि जाकर के गोपियों का हाल चाल ले आओ, मेरे सिर्फ आंसू ले जाना। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में चढ़ाओ। पूछे कुशल प्रभु तो चरणों में चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। कहियो जी इस प्रेम का ये छोटा नजराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। वो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। संयोग ऐसा है, एक दिन नयन के निकट रहते थे आठों याम। एक दिन नयन के निकट रहते थे आठों याम। अब बैठे हमें पिसार के वो निर्मोही मेरे श्याम। अब बैठे हमें पिसार के वो निर्मोही मेरे श्याम।
जमाना था, वो कैसा जमाना था, अब कैसा जमाना, वो कैसा जमाना था, और ये भी जमाना। हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवानी, हम प्रेम दीवानी है, हम प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। मेरे उद्धव, ये बात मेरी जाकर के जरूर बता देना कृष्ण से, और हम तुमसे क्या कहें। यहाँ का एक एक पक्षी पशु सभी लोग दुखित हैं कृष्ण के प्रेम में। सभी लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव का मानो कि ज्ञान नष्ट हो गया। जो ज्ञान का अभिमान था, अभी तक उनको पता था मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, जिसको जाकर के वृंदावन जाकर के सबको समझा दूंगा, सब समझ जाएंगे। लेकिन अब विचार करते हैं कि सबको तो समझा सकते हैं, लेकिन ये पेड़ों को कैसे समझाएंगे, ये गायों को कैसे समझाएंगे, ये पक्षियों को कैसे समझाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव जाते जाते गोपियों से भी मिल लेना। आज उद्धव ने माता से कहते हैं, मैया एक गोपिकाएं कहां मिलेंगी। यमुना किनारे एक उपवन है, एक बगीचा है। उस बगीचे में बहुत सारी गोपी इकट्ठा है, उसमें राधा रानी भी है। सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, कृष्ण के ही नाम की चर्चा कर रहे हैं। उसी समय एक काला काला भौरा उस सामने से निकलता है। एक गोपी ने दौड़ लगा ली उस भौरे के पीछे कि देखो मेरा कृष्ण आ गया। इधर उद्धव ये इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि गोपियों के पास आ रहे हैं। वो गोपी कहती है, अरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये बात जब उद्धव जी ने इस बात को देख लिया, उद्धव जी समझ गए गोपिकाओं को समझाना कुछ बेकार ही है। क्योंकि जब गोपियों ने एक भौरे के अंदर भी भगवान को देख लिया है, तो इनको मैं चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना बताऊं, ये मानने वाली नहीं है। उद्धव जी सामने पहुंच गए। उद्धव जी जब सामने पहुंचे, गोपियों से कहा, अरे आप सभी लोग कुशल हैं? कुशलता तो है। गोपिकाएं कहती, अरे मेरी कुशलता तुम पूछ रहे हो?
मेरी कुशलता तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन मुझे छोड़ करके कृष्ण चले गए थे। कृष्ण ने जानते हो मेरे साथ क्या हाल किया है। एक मधुमक्खी फूलों का पराग लेती है, फूलों का रस लेती है, और जब वही फूल रस से विहीन हो जाते हैं, जब उसी फूल से रस समाप्त हो जाता है, तो वो मधुमक्खी उस फूल को छोड़ देती है, उसका पराग लेना बंद कर देती है। कृष्ण ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। और आपको पता है, ये पेड़ होता है हरा भरा, उसमें चिड़िया घोंसला बना करके रहती हैं, लेकिन जब उसी पेड़ में पतझड़ हो जाता है, पेड़ वो सूख जाता है, तो चिड़िया छोड़ करके चली जाती हैं। कृष्ण ने भी मेरे साथ यही किया है। और आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? हम लोग शरीर में रह करके भी समझो हम कि शरीर से बाहर है। मेरा सब कुछ मेरा कृष्ण है, मुझे और कुछ नहीं पता। उद्धव ने कहा, रे गोपियों समझो, कई प्रकार के ज्ञान के उपदेश दिया। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, तुम्हें अपना ज्ञान अपने मित्र कृष्ण को दिखाना, मुझे नहीं। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे कृष्ण की जरूरत है। ये अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। मैं कतई नहीं चाहती हूं कि मेरे जीवन में जो गमों का पहाड़ है ये नष्ट हो जाए। अरे ऐसे गम एक नहीं, हजारों गम आ जाए, कोई परवाह नहीं मुझे। मुझे तो इस बात की परवाह है कि कृष्ण कहीं मुझे भूल न जाए। कृष्ण को अगर मैं याद हूं तब तो कुछ देर के लिए चल सकता है, लेकिन जिस दिन कृष्ण मुझे भूल जाएंगे, उस दिन हम समस्त गोपिकाएं अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे। गोपिकाओं का भाव है, गोपिकाएं कहती हैं कि आरजू ये नहीं कि गम का तूफान ढल जाए, आरजू ये नहीं कि गम का तूफान ढल जाए, अरे फिक्र तो ये है कहीं कृष्ण का दिल न बदल जाए। और उद्धव जाकर के कृष्ण से कह देना, अगर कभी भी भुलाना चाहे वो मुझको, अगर कभी भी भुलाना चाहे वो मुझको, तो उनसे बोल देना कि दर्द इतना दे कि मेरा दम ही निकल जाए, कि दर्द इतना दे कि मेरा दम ही निकल जाए। उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया। गोपिकाएं मानने वाली नहीं है, क्योंकि प्रेम में पागल है। गोपिकाएं कहती हैं, अरे आपने कभी उस मछली को देखा है जो मछली कुछ देर के लिए पानी से बाहर आ जाती है? आपने देखा किस प्रकार से तड़पती है? आज मानो कि उसी प्रकार गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में तड़प रही हैं, जिस प्रकार एक मछली बगैर जल के तड़पती है। उद्धव का मानो कि आज संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया। उद्धव ने सबकी हालत देख करके वृंदावन को छोड़ करके मथुरा पहुंच गए कृष्ण के पास। अरे कृष्ण, तुम कितने निष्ठुर हो,
कृष्ण ने कहा क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा, अरे वृंदावन के वासी ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं तुमसे, और तुम हो कि उनको छोड़ करके यहां पर रह रहे हो। कृष्ण ने कहा, यही तो हम तुमको समझाना चाह रहे थे कि देखो कितनी गोपिकाएं हमसे प्रेम करती हैं, ग्वाल बाल प्रेम करते हैं। उद्धव आज ब्रज के वासियों का प्रेम देख करके गदगद हो गए। कृष्ण से कहते हैं, तू मेरा मित्र तो है, परंतु मुझे एक वरदान दे कि अगला जन्म मेरा जब हो तो कहीं और नहीं, अपितु वृंदावन धाम में हो। उद्धव कहते हैं, कृष्ण मुझे किसी भी योनि में जन्म मिले, कुछ भी बनाओ, पर बनाना वृंदावन धाम का। मुझे अगर मनुष्य नहीं बनाना चाहते हो, बंदर बनाना चाहते हो, तो बंदर भी बनाना वृंदावन धाम का। अगर मुझे मोर बनाना चाहते हो तो मोर भी बना देना वृंदावन धाम का। और अगर आप उसके योग्य भी नहीं समझते हैं तो मैं आपके सामने भिक्षुक की तरह भिक्षा मांग रहा हूं। सो मुझे अगला जब जन्म मिले तो मुझे भिखारी बना देना, परंतु भिखारी बनाना तो बनाना वृंदावन धाम का। मोर बनाओ तो बनाओ ब्रज धाम को, नाच नाच कुहुकी कुहुकी तुम्ही को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रज धाम को, कूद कूद डाल डाल पर तुम्ही को दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज धाम को, मांगी मांगी टूकी हरि भगतन से खाऊंगो। हे कृष्ण मुझे कुछ भी बनाना हो, परंतु बनाना तो बनाना वृंदावन धाम को।